प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पढ़ना होगा। ये फाइनल अकाउंट्स का एक दूसरा पार्ट है। इसमें आपको बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या है। सबसे पहले जो हम ट्रेडिंग किए थे, ट्रेडिंग से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाले। अगर प्रॉफिट होगा तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करके यहाँ लिखेंगे आउटपुट कॉलम में। अगर ट्रेडिंग में कोई लॉस होता है तो टू करके ग्रॉस लॉस में ट्रांसफर करेंगे। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ट्रेडिंग में सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस गए थे, इसमें जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे सब यहाँ पर क्या होगा, सब यहाँ पर आएंगे। मान लीजिए सपोज ये ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस का खर्चा, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो सीधा सीधे बाहर। रेंट मेरा खर्चा है, ये पीएल में आएगा। मान लीजिए जैसे मैंने बोला आउटस्टैंडिंग रेंट है तो ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट के साथ ऐड करके बाहर। टू सैलरी, सैलरी है कोई एडजस्टमेंट नहीं है बाहर चला जाएगा। टू इंश्योरेंस, अगर प्रीपेड बोलेगा नो मनी, इसमें प्रीपेड कहीं भी मिलेगा तो माइनस करना, ठीक है, और ये बाहर चला जाएगा। इसके बाद हमारा बैड डेट, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ठीक है, वो तो दिया ही रहेगा। अगर बैड डेट रिकवर बोल दिया जाए देन इट विल बी कम अंडर द ईयर ओल्ड बैड डेट के साथ न्यू जो बैड डेट हुआ ऐड कर लेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, प्लांट होगा, मशीनरी होगा, जो भी होगा उसमें हम लोग आ गए। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन बैड डेट क्या होता है कि जो बैड डेट हम लोग दे रहे सनी डेटर्स में, अगर बैड डेट कुछ रहेगा तो माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर मान लो सब कुछ 5% है, 2% है, 3% है, उस हिसाब से हम लोग बैड डेट मारेंगे। परसेंटेज सम्स में दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन हम किसी को से लिए हैं तो उसपे हमको क्या देना है, इंटरेस्ट देना होगा, ये खर्चा इंटरेस्ट लोन आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, मतलब डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या है, एक तरह का मेरा खर्चा है यहाँ पे, कैरेज आउटवर्ड पीएल में आएगा, लेकिन कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आएगा। अब देखते हैं कि इनकम साइड में क्या क्या आ सकता है। डिस्काउंट जिस तरह यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड प्रेजेंट किए हैं ठीक उसी तरह यहाँ डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट में आता है जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, और ये प्रोविजन बैड डेट जो हम यहाँ दिखा रहे हैं ये जो आ रहा है ये हम एडजस्टमेंट के पास है। बहुत सारे शब्द आप लोग देखिएगा कि क्रेडिट साइड में प्लस माइनस के बाद डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, इससे बच्चों में भ्रांति होती है, मतलब डाउट होता है। इस डाउट को दूर करने के लिए हमने जो कोई प्रोविजन ऑफ बैड डेट ट्रायल बैलेंस में था उसको हम क्रेडिट साइड में लिख दिए, और न्यू प्रोविजन जो डाउट ऑफ डेट कैलकुलेशन करने के बाद आएगा उसको हम डेबिट साइड में, इससे कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। इंटरेस्ट रिसीट मिलेगा हमको, पीएल है इसलिए आ गया। रेंट रिसीट हमें मिल रहा है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको इनकम होता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो आएगा। बैड डेट रिकवर, सपोज करो पैसा मेरा बहुत दिन से पैसा डूबा हुआ था, अचानक हमको मिल गया तो बैड डेट रिकवर आएगा। अब ओवरऑल हम देख लिए कि ये परफॉर्मा है, लेकिन इट शुड बी केप्ट इन योर माइंड कि इफ एनी आउटस्टैंडिंग हैज बीन गिवन टू अस, अगर आपके सवाल में कोई भी आउटस्टैंडिंग बोला जा रहा है तो उसको ऐड करना होगा, कोई भी एक्सपेंसेस के साथ। अगर कोई प्रीपेड बोला जा रहा है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट बैलेंस शीट में लिएबिलिटी साइड में आएगा, और प्रीपेड का इफेक्ट एसेट के साइड में आएगा। तो डेबिट और क्रेडिट, अगर जब डेबिट ज्यादा होता है और क्रेडिट कम होता है तो मेरा नेट लॉस होगा, तब यहां लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। अगर मेरा क्रेडिट ज्यादा होगा और डेबिट कम हो रहा है तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल होके यहां लिखा जाएगा। ये आपका परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसको अच्छी तरह से समझिए। एक बात नहीं दो बार अब आराम से क्लियर होगा। एक्चुअली सारा परफॉर्मा तो यहां लाना संभव नहीं था, अप्रोच हम उसको कंप्लीट करने का कोशिश किए, ठीक है।